नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री से जुड़े महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी और सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और सारे क्वेश्चंस ये हमारे ब्लॉग पर भी उपलब्ध है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी? ऑप्शंस है नंदीवर्धन, उदयन, नागा दशाक या फिर कलाशोका। सही उत्तर होगा नंदीवर्धन। जो शिशुनाग डायनेस्टी था उसका लास्ट रूलर नंदीवर्धन था। तो ये था क्या शिशुनाग डायनेस्टी? तो ये शिशुनाग वंश मगध राज्य का एक प्राचीन राजवंश था जो कि दक्षिण बिहार का था, और इस वंश का संस्थापक शिशुनाग को ही माना जाता है, जिसके नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा था। और ये कब से कब तक चला था शिशुनाग वंश? तो 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक। और इस वंश का शासनकाल बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद का था। इस काल को आमतौर पर नंद वंश से ठीक पहले का माना जाता है और इसका काल लगभग 5वीं ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी के मध्य तक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ बिंबिसार? ऑप्शंस है सर्वक्षतंत्रक, श्रेनिका, एकरत या फिर सालिमल। सही उत्तर होगा श्रेनिका। बिंबिसार का दूसरा नाम श्रेनिका था। और भी एक नाम था उसका, क्या था? तो खादिरसार भील। ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है या फिर ऑप्शन में दे सकता है। खादिरसार भील और श्रेनिका था बिंबिसार का दूसरा नाम। और ये था कौन? तो ये बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था जिसका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक का था। और इसने हर्यंक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने, और इसको मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनवाया था? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राजगीर में, जो कि बिहार में है। और बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जो रानी चेलमा थी उनके उपदेश से प्रभावित होकर उसने जैन धर्म को अपना लिया था। और ये महान शासक बिंबिसार अपने ही पुत्र अजातशत्रु द्वारा सम्राट बनने की तीव्र इच्छा के कारण मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी पंचोला की राजधानी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पंचालाज? ऑप्शंस है अहिच्छत्र, कंपिलिया, पांचाल या फिर वाजजी। सही उत्तर होगा अहिच्छत्र। उत्तरी पंचालों की राजधानी अहिच्छत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिच्छवी राजकुमारी का नाम क्या था जिसने चंद्रगुप्त फर्स्ट से शादी की थी? व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिच्छवी प्रिंसेज हुम चंद्रगुप्त वन मैरिड? ऑप्शंस है कुबेर नागा, ध्रुव देवी, वासुदेवी या फिर कुमारा देवी। सही उत्तर होगा कुमारा देवी। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने कुमारा देवी से शादी की थी, जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। और ये कुमारा देवी लिच्छवियों के सिंहासन की उत्तराधिकारी भी थी। और जब चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शादी की तो उसके बाद दोनों राज्य एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था?
इन विच ईयर अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? ऑप्शंस है 336 BC, 326 BC, 216 BC या फिर 310 BC। सही उत्तर होगा 326 BC। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पेस की लड़ाई पंजाब के हाइडेस्पस नदी यानी कि झेलम नदी के किनारे अलेक्जेंडर ग्रेट और पोरस के बीच लड़ी गई थी। ध्यान से समझ लीजिएगा, हाइडेस्पस की लड़ाई पंजाब में जो झेलम नदी थी उस समय हाइडेस्पस नदी उसी के किनारे अलेक्जेंडर ग्रेट और पोरस के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? ऑप्शंस है महापद्मनंद, शिशुनाग, धनानंद या फिर नंदीवर्धन। सही उत्तर होगा महापद्मनंद। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था और इसको एक राट और सर्व क्षेत्रांतक के रूप में भी जाना जाता था। और जो धनानंद है ये महाबोधिवास के अनुसार नंदा वंश का अंतिम शासक था, ये भी याद रखिएगा। और महापद्मनंद का शासनकाल कब से कब तक चला? तो 345 ईसा पूर्व से 329 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है? विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड? ऑप्शंस है रामायण, सामवेद, ऋग्वेद या फिर महाभारत। सही उत्तर होगा महाभारत। ये पूरे विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है और ये वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। इसमें कितने श्लोक हैं? तो करीब 1 लाख श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद में पुजारी ब्रह्म है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदाज द प्रीस्ट इज ब्रह्मा? ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। सही उत्तर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में पुजारी ब्रह्मा है। वेदाज है क्या? तो वेदाज को दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ माना जाता है और इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया था। वेद का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हिंदी में मिसप्रिंट हो गया है, इसे नहीं देखें। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर? इन ऑप्शंस में से कौन सा अर्ली जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस है एक रंग सूत्र, सूत्र कृतांग, थेरी गाथा या फिर वृत्तकल्प सूत्र। सही उत्तर होगा इसका थेरी गाथा। थेरी गाथा जो है ये प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म ग्रंथ का है जो लगभग 600 ईसा पूर्व भारत में बौद्ध संघ के शुरुआती सदस्यों द्वारा कथित रूप में सुनाई गई छोटी कविताओं का एक संग्रह है। इसलिए सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। ये जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है बल्कि बौद्ध धर्म ग्रंथ का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी स्मृति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्मृति? ऑप्शंस है बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या फिर मनु स्मृति। सही उत्तर होगा मनु स्मृति। मनु स्मृति जो है ये सबसे प्राचीन स्मृति है। अगला है, स्तूप, मठ, मंदिर और स्तंभों के लिए निम्न में से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है?
विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज फेमस फॉर स्टूपाज, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स एंड पिलर्स? ऑप्शंस है गुटी, हट्टा, सांची या फिर अमरपुरा। सही उत्तर होगा सांची। सांची स्तूप, मठ, मंदिर और स्तंभों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। और ये है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में स्थित है। इसमें बौद्ध विहार जो कि महान स्तूप है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और जो सांची में ग्रेट स्तूप है ये भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। और सांची का जो महान मुख्य स्तूप है वो अशोका ने 3rd BC में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI यह वर्तमान रूप में डैश में स्थापित है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन इट्स करेंट फॉर्म इस्टेब्लिश्ड इन, कब इसकी स्थापना की गई थी वो बताना है। ऑप्शंस हैं 1789 में, 1861 में, 1870 में या फिर 1925 में। सही उत्तर होगा 1861 में। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्थापित की गई थी। और ये अभी वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो कि देश में पुरातात्विक अनुसंधान और सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण और उसके सांस्कृतिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। और इसकी स्थापना 1861 में किसने कराई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? हु कंस्ट्रक्टेड द वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी? ऑप्शंस है कृष्णवर्मन, देववर्मन, अनंतवर्मन या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा अनंतवर्मन। इन्होंने ही पुरी में जो विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ की मंदिर है उसका निर्माण कराया था। और ये प्रसिद्ध मंदिर पवित्र हिंदू मंदिर है जो कि भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। और कोस्टल स्टेट उड़ीसा, तटीय राज्य उड़ीसा, वहाँ के पुरी जिले में स्थित है ये। और जो अनंतवर्मन चोडगंगा देव ये थे वो पूर्वी गंगा राजवंश के संस्थापक थे जिन्होंने कलिंग भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। ऑप्शंस है इब्राहिम लोधी, खिल्जी खान, बहलोल लोधी या फिर सिकंदर लोधी। सही उत्तर होगा इसका बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। कौन कौन से शासक थे लोधी वंश के? तो बहलोल लोधी जो कि 1451 से 1489 तक शासन किए। उसके बाद सिकंदर लोधी वो 1489 से 1517 तक। और फिर इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। ये शासनकाल था लोधी वंश का। किन किन शासकों के द्वारा? तो बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। सारे के यहाँ पर काल भी दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित कर दी? मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू। ऑप्शंस हैं दौलताबाद, लाहौर, कन्नौज या फिर कालिंजर। सही उत्तर होगा दौलताबाद। दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का एक शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो इसका पुत्र हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, इसको जूना खां से भी जानते हैं।
ये गद्दी पर बैठा था और शासन कब से कब तक किया, तो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? द मंत्रा डू और डाई वाज गिवन बाई, ऑप्शंस है पीसी रॉय, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही करो या मरो का मंत्र दिया था। और ये नारा कब अस्तित्व में आया था? तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आया था। थोड़ा जान लेते हैं डिटेल में। तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई में जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था और गांधी जी को आंदोलन का नेता नामित किया गया था। उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 को आधिकारिक तौर पे इसे लॉन्च कर दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन को। और यहीं पर गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह एक शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन था जिसका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेज़ों से भारत को स्वतंत्रता देने का आग्रह करना है। अगला क्वेश्चन है, चरक किस प्रसिद्ध दरबारी के चिकित्सक थे? चरक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ, ऑप्शंस है हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका या फिर कनिष्क वन। यहाँ पर वन छूट गया है। सही उत्तर होगा कनिष्क वन। कनिष्क प्रथम के दरबारी चिकित्सक थे चरक और उनको प्राचीन कला, आयुर्वेद, विज्ञान और चिकित्सा के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक माना जाता है और उनको भारतीय चिकित्सा के पिता यानी कि जनक भी माना जाता है चरक को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना राजवंश था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ इंडिया? ऑप्शंस हैं मौर्य, गुप्ता, कुषाणा या फिर नंदा। सही उत्तर होगा मौर्य। मौर्य राजवंश भारत का सबसे पुराना राजवंश था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, कौन थे बताना है। द खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वेयर, ऑप्शंस हैं मंगोल्स, अफगान्स, तुर्क या फिर जाट जनजाति। सही उत्तर होगा तुर्क। जो दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे वो तुर्किश थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेगास्थनीज बुक्स? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या फिर इंडिका। सही उत्तर होगा इंडिका। मेगास्थनीज कौन थे? तो ये ग्रीक एथनोग्राफर थे और साथ साथ हेलेनिस्टिक पीरियड के एक्सप्लोरर भी थे और इंडिका नामक बुक के ऑथर भी थे। इस तरीके से आज का ये इतिहास का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जितने भी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इतिहास से जुड़े हुए हैं उसको यहाँ पर कवर किया गया है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा से देखें और शेयर करें। और इस क्लास के सारे क्वेश्चंस हमारे ब्लॉग पर भी उपलब्ध हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर दोबारा से पढ़ लें रिवीजन के तौर पर। और डिटेल में यहाँ पर समझाया गया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।